नमस्कार दोस्तों, टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता। आज वैदिक सभ्यता में बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस होगा जिसका नाम है संस्कार। संस्कार। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वेदों में सनातन धर्म में 16 संस्कार का वर्णन मिलता है। कितना वर्णन मिलता है? 16 संस्कार। 16 संस्कार से ये क्या होते हैं? संस्कार परिष्कृत रूप है। ये परिष्कृत रूप का मतलब ये है संस्कार होने वाली अशुभ शक्तियों से बचाने के लिए, अशुभ शक्तियों से बचाने के लिए की जाने वाली युक्तियां हैं। युक्तियां बोल दो, पर्यटन बोल दो, कुछ भी बोल दो, समझ में आया? तो आपसे अगर पूछ लो कि संस्कार क्या है, किसी भी शुभ काम को करने से पहले उसमें कोई अशुभ शक्तियां आड़े ना आए, अशुभ शक्तियां कोई दिक्कत क्रिएट ना करें, तो उन अशुभ शक्तियों से बचाने के लिए जो युक्तियां, जो उपाय किया जाता है, उस उपाय को क्या नाम दिया गया है? संस्कार। और वैदिक सभ्यता में जो हमारे वेद हैं वो कितने संस्कार बताते हैं? 16 संस्कार। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का वर्णन है। तो आज हम ये सारे संस्कार पढ़ेंगे दोस्तों, लाइन लगा के। नंबर 1, गर्भस्थ संस्कार। ये गर्भस्थ संस्कार है दोस्तों। शादी से पहले लड़के और लड़की द्वारा किया जाने वाला संस्कार। पहले जितने भी महापुरुष हमारे यहां हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, जो भी बड़े बड़े चक्रवर्ती नाम आप सुनते हैं, तो उनके जो माँ बाप थे वो शादी से पहले कई वर्षों तक पहले तपस्या करते थे। तपस्या करने के बाद फिर उनका विवाह होता था, और फिर विवाह के बाद वो शिशु जन्म के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते थे। तो संतान उत्पत्ति से पहले, उस प्रयत्न से पहले जो वो लोग प्रयत्न करते हैं या जो भी तपस्या या तप करते हैं, उसे कौन सा संस्कार कहते हैं? गर्भस्थ संस्कार। कौन सा संस्कार? गर्भस्थ संस्कार। समझ में आया? तो यानी कि विवाह से पूर्व किया जाने वाला, लड़का लड़की द्वारा, या मैं यहां शादी ना लिखूं, मैं यहां लिख सकता हूं संतान उत्पत्ति से पहले। विवाह के बाद संतान उत्पत्ति से पहले लड़का और लड़की द्वारा किया जाने वाला संस्कार, वो जो भी तपस्या तप है, वो कौन सा संस्कार कहलाता है? गर्भस्थ संस्कार। एक एक संस्कार आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आज इस क्लास को आपने लास्ट तक देख लिया। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ चुका, पुंसवन संस्कार का। सर ये क्या है पुंस्कार संस्कार? पुंसवन संस्कार ये है दोस्तों, गर्भ धारण करने के बाद तीसरे महीने किया जाने वाला संस्कार। और याद रखना, पुत्र प्राप्ति के लिए। किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। बहुत टेक्निकल थे वेद, सब जानते थे। तीसरे महीने जब गर्भ अवस्था में महिला आती है, प्रेगनेंसी रुकती है, उसके तीसरे मंथ में लिंग का निर्धारण होता है। तो उस लिंग के निर्धारण से पहले कि वो लिंग का निर्धारण लड़के के रूप में हो जाए, पुत्र के रूप में हो जाए, तो पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? पुंसवन संस्कार। कौन सा संस्कार? पुंसवन। तो रट लेना, बहुत महत्वपूर्ण है कि वेदों के 16 संस्कार में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? पुंसवन संस्कार। समझ में आया? क्लियर? तो यानी कि गर्भ धारण करने से पहले बस एक ही संस्कार है, कौन सा? गर्भस्थ संस्कार। और गर्भ धारण करने के बाद पहला संस्कार कौन सा है?
और गर्भ धारण करने के कितने महीने में? तीसरे, यानी कि जब प्रेगनेंसी है उसके तीसरे महीने में ये संस्कार किया जाएगा। इसमें पूजा पाठ होगी, तपस्या होगी, ईश्वर का नाम लिया जाएगा, केवल किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। नंबर 3, अगर मैं नंबर 3 बात करूं, सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन संस्कार। सर ये सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है? यह है दोस्तों गर्भ में पल रहा बालक, शिशु कोई भी हो सकता है, बालक हो या बालिका, और गर्भवती महिला की रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार। तो यानी कि जो महिला है गर्भवती, उसका जो बालक है, पेट में पल रहा शिशु है, उसकी उन दोनों की रक्षा के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमंतोन्नयन। इसमें पूजा पाठ होगी, तपस्या होगी, पूरा तरीके से हर काम अच्छे से किया जाए। आज भी है, आज भी हिंदू फैमिलीज में ये सब किए जाते हैं, मगर शॉर्ट में। जैसा कलयुग है, इन संस्कार को बहुत शॉर्ट में कर दिया। जो भी प्रोग्राम होते हैं आज भी इन्हीं से रिलेटेड है और इन्हीं से मोटिवेट है। क्लियर? तो तीसरा संस्कार कौन सा पढ़ा आपने? सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन। नंबर 4 संस्कार है दोस्तों जात कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार? जात कर्म संस्कार। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जात कर्म संस्कार ये हिंदुओं में भी होता है और मुस्लिम भी करते हैं जात कर्म संस्कार। सर ये कैसा संस्कार है थोड़ा बताओ। इसमें दोस्तों क्या होता है, जन्म के समय पिता संतान के कान में आशीर्वचन बोलता है, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, चाहे किसी भगवान का नाम हो, कुछ भी हो। जैसे मुस्लिमों में क्या होता है, कलमा पढ़ देते हैं। जैसे हिंदुओं में क्या होता है, गायत्री मंत्र बोल देते हैं। जैसे ही संतान होगी, घर का जो मुखिया, पिता का मतलब यहां मुखिया है, जो मुखिया से गोद में लेगा तो उसके कान में क्या बोल देगा? आशीर्वचन। तो कौन सा पढ़ा आपने? जात कर्म संस्कार। क्लियर? तो आज की क्लास में आप क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? संस्कार। पहला आपने पढ़ा, और दूसरा कौन सा? नंबर 3 और नंबर 4 जात कर्म। नंबर 5 बात करते हैं दोस्तों नामकरण। देखना जरा साफ दिख रहा है क्या? नामकरण संस्कार, ये याद रहता है आपको, नामकरण संस्कार। नंबर 5 नामकरण संस्कार में क्या होगा दोस्तों? जन्म के 11वें दिन बालक का या बालिका का नामकरण किया जाता है। जैसे हम आज के टाइम में बोलते हैं शुद्धता, यज्ञ करना। जैसे बच्चा पैदा होगा उसके बाद यज्ञ होगा, तो नामकरण संस्कार है, ये तब से चला रहा। तो कितने संस्कार पढ़ लिया आपने? 5। नंबर 6 है निष्क्रमण संस्कार। टोटल किसके संस्कार है? 16। और नंबर 6 पे आगे निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार में क्या है? जब शिशु पहली बार घर से बाहर निकलता था या निकलता है। अब उल्टा है, अब बच्चा पैदा ही घर के बाहर होता है। पहले बच्चा घर में पैदा होता था, तो घर से जब पहली बार निकलता था अपनी मां के साथ, तो उसका यह संस्कार होता था निष्क्रमण, ताकि बालक को बुरी हवा ना लगे, बालक को बुरी जो असुर शक्तियां हैं उनसे बालक का बचाव हो। इसके लिए आज भी किया जाता है। आज भी जब बालक घर से बाहर निकलता है तो उसको चाहे नजर का टीका लगा के, पूजा करके, कुछ प्रसाद बांटकर, आज भी निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। तो आज की क्लास में आपने कितने संस्कार पढ़े? 6 संस्कार। और टोटल कितने हैं? 16। चले दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? टॉपिक चल रहा संस्कार। पहला 16 संस्कार होते हैं। परिष्कृत संस्कार का मतलब अगर आपसे पूछ लेना तो याद रखना शुद्धता। किसी भी काम को करने से पहले शुद्धता, और शुद्धता को दूसरे नाम में परिष्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिष्कार। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना, संस्कार मतलब शुद्धता।
कितनी है शुद्धता? 16। गर्भस्थ, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण। ओहो, निष्कर्मण दोस्तों ऐसे लिखेंगे, निष्क्रमण है ना कि निष्कर्मण। इसे सही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपने आज की क्लास में 6 संस्कार पढ़े। कितने पढ़ लिया आपने? 6। नंबर 7, नंबर 6 में आपने कौन सा संस्कार पढ़ा? निष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब घर से बाहर। अब दोस्तों घर से बाहर जाने के बाद सबसे पहले चूड़ाकरण संस्कार। इसमें दोस्तों पहले या तीसरे, चूड़ाकरण पहले या तीसरे साल में बच्चे के बाल कटवाए जाते हैं। ठीक है जी, या तो पहले साल में या फिर तीसरे साल में। अगर कोई पहले साल रुक गया तो दूसरे साल में बाल नहीं कटेंगे, सीधा कौन से साल में कटेंगे? तीसरे साल में। नंबर 8, कर्ण बेधन संस्कार। तीसरे या 5वें वर्ष में कान में छिद्र करवाए जाते हैं। आज भी जो का तू है, पहले लड़का और लड़की दोनों के कानों में छिद्र होता था। कितने टेक्निकल थे वेद। आज आप किसी एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास जाओ तो वो आपको कान में छेद करने का फायदा बताएगा और पेट की समस्याओं का इलाज कान के छिद्र को बताएगा। उन्होंने सारी चीजें पहले से ही सेट कर दी कि तीसरे और 5वें में कर्ण बेधन संस्कार कंपलसरी कर दिया, कान में छिद्र होना। लड़कियों के लिए अब भी कंपलसरी है, पहले लड़कों के लिए भी कंपलसरी होता था। तो कौन सा संस्कार है ये? कर्ण बेधन संस्कार। नंबर 9, विद्या प्रारंभ संस्कार। पढ़ाई शुरू करनी। यह शिशु का होता था दोस्तों 5वें वर्ष में किया जाता था, जिसमें बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। मैंने आपके सामने लिख दिया, मैंने बीच में एक संस्कार छुड़वाया। मैंने अभी इसमें एक संस्कार छुड़वाया। कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे यहां बता सकता है कि मैंने कौन सा संस्कार छुड़वाया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप में से भी अगर कोई हो तो नीचे बता दो मुझे कि हाँ सर ये संस्कार आपने छोड़ा। कोई बताना चाहेगा? किसी को नहीं पता? निष्कर्मण के बाद कौन सा संस्कार होता है सबसे पहले? आज भी आपके घरों में मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, वो है अन्नप्राशन संस्कार। कौन सा संस्कार? अन्नप्राशन संस्कार। तो ये 7वां नंबर है, और ये 8वां, और ये 9वां, और ये 10वां, और ये नीचे होगा 11। सर अन्नप्राशन संस्कार क्या है? 5वें या 6ठे महीने अन्न दिया जाता है बालक को। ठीक है, 5वें 6ठे महीने में बालक को क्या देते हैं? अन्न। आज भी ऐसा ही है। घर में अगर बच्चे को अन्न देंगे तो हलवे का, खीर का प्रसाद बटेगा और सब में बटेगा। तो ये कौन सा संस्कार है? तो निष्क्रमण के बाद कौन सा था? अन्नप्राशन के बाद, चूड़ाकरण के बाद, कर्णवेधन के बाद, विद्या प्रारंभ संस्कार की उम्र कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट। आज हम 3 साल में बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। 5 वर्ष है एडमिशन की एज। कितने वर्ष है? 5 वर्ष। 5 वर्ष में बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी, विद्या प्रारंभ संस्कार। क्लियर? विद्या प्रारंभ संस्कार के बाद 11वां संस्कार है
उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? उपनयन। उपनयन संस्कार में क्या होता था? बालक गुरु के पास रहकर वेदों की शिक्षा प्रारंभ करता था। किसकी शिक्षा प्रारंभ करता था? बहुत हंसी आ रही तुझे, किस बात पर हंसी आ रही? घुमा दूंगा तुझे, अभी घुमा दूंगा, यहां ध्यान दे, समझ में आई बात? बालक गुरु के पास रहकर काय की शिक्षा प्रारंभ करता था? वेदों की शिक्षा प्रारंभ करता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है उपनयन संस्कार। और यहीं से सारी बगावत शुरू हुई, यहीं से वेदों के अंदर सारी चीजें आई, जिसने समाज के अंदर एक खाई का काम किया। ये उपनयन संस्कार, गुरु के पास रहकर वेदों की शिक्षा प्रारंभ होती थी। और दोस्तों याद रखना, इस संस्कार के बाद बालक जनेऊ धारण करता था। जनेऊ देखा आपने? वो जनेऊ जो था वो उपनयन संस्कार ही था। और याद रखना, इसी संस्कार के बाद जिसका ये संस्कार हो जाता था उसे द्विज कहते थे। संस्कार के बाद बालक को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। यानी कि अगर तेरा उपनयन संस्कार हो गया तो इसका मतलब तेरा दुनिया में दूसरा जन्म है। तू अब बहुत अच्छी चीजें करने जा रहा, आगे तेरी पढ़ाई कंटिन्यू होने जा रही। सर वो क्या था इसके अंदर जो भी आप बता रहे थे कि यहीं से सारा भेदभाव शुरू हुआ। ये भेदभाव कैसे शुरू हुआ उपनयन संस्कार में? इसके बाद दोस्तों ऊपर याद रखना, यहां मैं लिख रहा हूं, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था 8वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? राजपूत क्षत्रिय का होता था 11वें वर्ष में। वैश्य का होता था 12, कुछ किताबें 13 भी लिखती हैं वर्ष में। ठीक है, तो यानी कि अगर आप ब्राह्मण हैं, आपका विद्या प्रारंभ संस्कार हुआ है, तो 8वें साल में आप आगे चले जाओ पढ़ने के लिए, आपकी वेद की शिक्षा शुरू हो जाएगी। और अगर आप क्षत्रिय हैं तो 11वें साल में आपकी वेद की शिक्षा शुरू हो जाएगी। और अगर आप वैश्य हैं तो आपकी 12वें या 13वें साल में आगे की शिक्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप शूद्र हैं और अगर आप महिला हैं तो आपका उपनयन संस्कार नहीं होगा। वो शूद्र और महिला के लिए यह संस्कार वर्जित था। तो भेदभाव शुरू हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी कि महिला और शूद्रों के लिए यहां से जो भेदभाव, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आके संविधान में 2 ही लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई। किसके लिए? और महिला। ये महिलाएं जितनी आज पढ़ रही हैं, ये आज उड़ रही हैं। आपने भी देखा पाकिस्तान के साथ कुरैशी, सुना कि नहीं सुना नाम? ये सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर साहब की देन है। किसका रीजन क्या? देश का संविधान। संविधान ने लड़का लड़की को क्या दिया? समान अधिकार, इक्वल एकदम। जो काम लड़का कर सकता है वही जू का तू काम कौन कर सकती है? लड़की। लेकिन यहां पर बांध दिया, शूद्र और महिला के लिए संस्कार क्या कर दिया? वर्जित। समझ रहा दोस्तों? दोस्तों संस्कार आपने पढ़े, कितने संस्कार पूरे हो गए? नंबर 12, वेदारंभ संस्कार। सर क्या है ये वेदारंभ संस्कार? उपनयन संस्कार पूरा होने के बाद वेदों का अध्ययन आरंभ होता था। तो कौन सा संस्कार है दोस्तों ये? वेदारंभ संस्कार। नंबर 13, केशांत संस्कार। कौन सा संस्कार? केशांत। केश मतलब बाल। 16वें वर्ष में गुरुकुल में रहते हुए
16वें वर्ष में बालक अपने बाल, दाढ़ी, मूछ को कटवाता था। यह कौन सा संस्कार था? केशांत। 16वें वर्ष में पहली बार होता था केशांत। नंबर 14, समावर्तन। इंपॉर्टेंट है समावर्तन संस्कार। ये दोस्तों समावर्तन संस्कार क्या है? जब बालक पढ़ाई पूरी कर लेता था तो उसे ग्रेजुएट बोलते थे, यानी कि शिक्षा पूर्ण होने पर, जब वो गुरुकुल से निकलता था, होने पर किया जाने वाला संस्कार। समझ में आ बात? इसके बाद क्या कहलाता था वो? ग्रेजुएट। इसके बाद बालक ग्रेजुएट कहलाता था। हिंदी में बोले तो स्नातक। समझ में आई बात? स्नातक कहलाता था। कौन सा है? समावर्तन। ये लगभग 24वें वर्ष में पूरा हो जाता था। 24 साल तक बालक अपनी पूरी की पूरी शिक्षा कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद वर्ड लग जाते थे उसके सामने, वो जीवन यापन करने के लिए अपने पैरों पर कंप्लीट खड़ा हो जाता था। क्लियर? उसके बाद नंबर 15, विवाह संस्कार। 25वें वर्ष में, 25वें वर्ष में या 25 वर्ष के बाद विवाह किया जाता था। और दोस्तों इस विवाह संस्कार में बड़े मजे की बात बताई गई है। क्या बताई गई है? 8 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है विवाह संस्कार में। आज भी यही है। 4 तो है प्रसिद्ध फेवर में और 4 है अनफेवर में। 4 बेकार विवाह है और 4 अच्छे विवाह हैं। और नंबर 16 है दोस्तों अंतिम संस्कार, राम नाम सत्य। गर्भस्थ से शुरू हुई थी कहानी और राम नाम सत्य पे खत्म हुई। सर अंतिम संस्कार में क्या होता है? अंतिम संस्कार में दोस्तों मरने के बाद प्राणी के अगले जन्म या परलोक की व्यवस्था के लिए किया जाता है। जैसे वो मरने के बाद के भाई से खाने के लिए सही मिले, घरों में चलता है मरने के बाद 13वीं तक का पूरा सिस्टम होता है, भोजन निकाला जाता है अलग से, कि ऐसा ना हो कि उसका भोजन उसे ना प्राप्त हो। ये पूरा अंतिम संस्कार है हिंदू वैदिक सभ्यता में। ये सारे संस्कार आज भी जू के तू हैं। इन सब संस्कारों में यज्ञ होते हैं, इन सब संस्कारों में पूजन होता है। आपने देखा होगा अगर मुहूर्त भी आपको घर में करना तो पंडित जी आके सबसे पहले क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। विवाह करना तो क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। पहले जरा जरा सी चीजों पर यज्ञ होता था। एडमिशन हुआ स्कूल में तो भी यज्ञ, शिक्षा पूरी हुई तो भी यज्ञ, वेद आरंभ हुए तो भी यज्ञ। ये पूरे के पूरे संस्कार होकर, संस्कार का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ शुद्धता। क्या है? शुद्धता। हर काम को करने से पहले शुद्ध कर दो एटमोस्फियर। हमने एक दुकान ली, दुकान का क्यों करा हमने मुहूर्त? क्योंकि एटमोस्फियर, सारी जो निगेटिविटी है वहां, उन्हें वहां से भगा दिया हमने। तो कितने संस्कार हैं? 16। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। किसी भी संस्कार में कोई डाउट हो तो मुझे बताना दोस्तों, कमेंट करना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मिलते हैं कल अगली क्लास में नए जोश नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।